भैया प्लीज इनको कह दो कि सब्सक्राइब का बटन दबा के 6 मिलियन तक ले जाए। ओए सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि ऑगी ने कहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी रीट की तैयारी? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। तो चलिए हम भी बिना समय गवाए शुरू कर देते हैं आज का चैप्टर 8। 7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 8 है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, यानी आजीविका यानी रोजगार, या फिर यूँ कहिए कि जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाले कार्य आजीविका कहलाता है। तो हमारे जो राजस्थान में लोगों की आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं वो है कृषि, पशुपालन व खनन। राजस्थान का 60% भूभाग है जो मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है और इसी कारण राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि को 3 भागों में बांटा गया है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और इसकी मुख्य फसल है गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि। नेक्स्ट है खरीफ की फसल। यह जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसल है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि फसलें मुख्य फसल हैं। नेक्स्ट है हमारी जायद की फसल। जायद की फसल मार्च अप्रैल में उगाई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। तो इसकी जो मुख्य फसल है वो है खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी आदि। अब है हमारा राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण हैं प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और संगठनात्मक कारण। नेक्स्ट है हमारे राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। राजस्थान में जो कृषि है उसकी विशेषताएं कौन सी है? तो विशेषताएं पहली तो ये है कि देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तीसरी विशेषता है पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। और चौथा, दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। नेक्स्ट है राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला है पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। और इसके अलावा हमारी जो राजस्थान की कृषि की विशेषता है वो है कि हमारे राजस्थान में सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसका 66% क्षेत्र की सिंचाई है वो कुएं व ट्यूबवेल से की जाती है, 33% नहरों से की जाती है और सबसे कम सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है। अब है हमारे राजस्थान में पशुपालन। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। और जो राजस्थान के पालतू पशु हैं, राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊँट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है, और साथ ही भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है, व गाय व भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है। और राजस्थान में मुर्गी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ा है। अब पशुपालन के लाभ क्या है? जो पशुओं को पालते हैं तो पशुओं से के दूध से मक्खन, छाछ, दही, दूध ये मिलता है, और इनसे फिर वो रोजगार मिलता है उनको ज़्यादा लोगों को, जिससे कि डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अब इसकी जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? तो पशुपालन में जो समस्याएं आती हैं वो क्या आती हैं कि हम पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। दूसरा, हमारे पास जो पशु होते हैं वो कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। तीसरा, चारागाहों की पर्याप्त भूमि की कमी है। चौथा है कि हम परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं जबकि हमें आधुनिक तरीका अपनाना चाहिए। और चौथा जो समस्या है वो बार बार सूखे के कारण भी है, जिससे भी पशुधन कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान में खनन। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और जो छोटा नागपुर का पठार है उसे भी खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज उपलब्ध है वो है रॉक, फास्फेट, सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार।
चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर, अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी राजस्थान में उपलब्ध हैं। अब राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए हमारी सरकार है जो खनिजों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है। अब है जो अवैध बजरी खनन है, जिसके कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं और इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 8 और आइए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो वो है गेहूँ। दूसरा है मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा खाद्यान्न बोया जाता है, वो है बाजरा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो उसमें है खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। दूसरा है 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊँट व गधों की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। अब पशुपालन से क्या क्या लाभ है, कोई 2 लाभ बता दीजिए। तो देखिए इससे डेयरी है, ऊन है, चमड़ा आदि रोजगार प्राप्त होता है। किन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, तो राजस्थान का सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि में एकाधिकार है। पशुपालन क्षेत्र की 2 प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, तो आप समस्याएं बता दीजिए। जैसे कि हमारे पास कमज़ोर नस्ल के पशु हैं, चारागाहों की कमी है और गरीबी के कारण हम पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं दे पाते, तो ये हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अवैध खनन से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो हमारे जो अवैध खनन है उससे अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी है, इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो रहे हैं। ये था हमारा चैप्टर 8 का सार और क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसाई ना करें। मिलते हैं हमारी अगली